नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 12वां सर्ग। श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। श्री रामचंद्र जी के अनुज लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे ये बात कही। मुनि अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका अनुज, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे ये समाचार निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की वो बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक सुनाया। महामुनि, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्म पत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के पश्चात श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूँ। इसके पश्चात वो शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास आया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर झाँककर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भलीभांति सत्कार करके वो उन्हें आश्रम में ले गया। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वो आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान भी देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का परीक्षण किया। इतने में ही मुनिवर अगस्त्य जी भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या की निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से मुझे ये पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए, जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य देकर अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके पश्चात महर्षि ने उनसे कहा, काकुस्थ, वानप्रस्थ को चाहिए कि वो पहले अग्नि को आहुति दे, तदंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है, उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं।
अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुषी, ये महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। ये भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा ये जो सूर्य के समान दैदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके अतिरिक्त इंद्र ने ये 2 तरकश दिए हैं, जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही ये तलवार भी है, जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप ये धनुष, दोनों तरकश, ये बाण और ये तलवार विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, अब है महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना, श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना तथा श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मार्ग में चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वो आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है। यह बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी ये पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम, जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी ये प्रसन्न रहे, वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ रहकर इसने दुष्कर कार्य किया है। सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्रायः यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति समावस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो वे उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वो विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती हैं। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है, स्पृहणीय एवं पतिव्रताओं में उसी प्रकार अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। आज से इस देश की शोभा बढ़ गई, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विदय नंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर ये विनययुक्त बात कही, भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने, अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूँ। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदंतर वे ये शुभ वचन बोले, तात, यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की भी अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। आपका और राजा दशरथ का ये सारा वृत्तांत तो मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान है उसके विषय में मुझसे पूछा है। इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए। वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंद पूर्वक सब और विचरेंगी। वो स्पृहणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। वो स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भली भांति विहंगों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिएगा। यह जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, उसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा। उससे आगे कुछ दूर तक एक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के पश्चात एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूर पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध एक सुंदर वन है, जो सदा फूलों से
सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई समरांगणों में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 13वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।